इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है चैप्टर इमाइन से। तो बोर्ड एग्जाम में चैप्टर इमाइन का जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का है। देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो नेमिंग रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलीमाइड। तो गैब्रियल थैलीमाइड से हम प्रिपेयर करते हैं प्राइमरी एमाइन, वो भी कौन सा, एलिफैटिक एमाइन। एरोमेटिक एमाइन जो है आप इस मेथड के थ्रू प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो एलिफैटिक एमाइन प्रिपेयर करेंगे प्राइमरी RNH2। देखिए क्या करना होगा, हमें लेना होगा थैलीमाइड। तो थैलीमाइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H4। ये C6H4 है, CO होल ट्वाइस NH, ये है थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन हमें करना है किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो प्लस यहाँ पे राइट करेंगे एल्कोहलिक KOH। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड बनेगा। ये थैलीमाइड था, इसे थैलीमाइड बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम इसके साथ करेंगे तो देखिए यहां से H और यहां से OH बाहर हो जाएगा, मतलब वाटर आपका बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे CO and K, ये थैलीमाइड का पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब इसकी रिएक्शन हमें करना है एल्काइल हैलाइड के साथ, मतलब RX के साथ। तो देखिए Na माइनस होगा, Kp क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो किसके बीच डिफरेंस है, तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन के बीच जो डिफरेंस है, तो हम क्या राइट करेंगे, यहाँ पे इधर इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होंगे तो इस पे आ जाएगा क्या, पार्शियली नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। और यहाँ पे ये पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये OH आपस में मिलकर वाटर जो है बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचेगा क्या, N। तो N और K, N के साथ। अब इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, एल्काइल हैलाइड के साथ करनी है। एल्काइल हैलाइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो बाई प्रोडक्ट जो आपको बाहर निकलेगा वो क्या होगा, KX। यहां से K और यहां से X बाहर निकल जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, यहां पे बनेगा आपका CO, यहां पे क्या N एंड क्या NR, मतलब C6H4 CO होल ट्वाइस NR। अब इसका हमें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, NaOH। कैसा हम लेंगे ये 1%, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, यहां पे राइट करेंगे C डबल O, यहां पे इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पे भी ऐसे, यहां से क्या O, फिर माइनस और यहां पे क्या N पॉजिटिव। मतलब मेन प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, RNH2। देखिए फिर से हमने क्या लिया है, थैलीमाइड। थैलीमाइड का फार्मूला है C6H4 CO होल ट्वाइस NH। इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ से ट्रीटमेंट करेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा और पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड बनेगा। अब इसकी रिएक्शन हमें एल्काइल हैलाइड के साथ करना है। देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रेटर है तो इसमें माइनस, इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव कहां पे आ जाएगा, N के पास, तो Rn हो गया और KX बाहर निकल गया, ये बना। अब इसका फर्दर जो है हमें हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस हम एक्वस NaOH के प्रेजेंस में करेंगे। तो देखिए जो मेन प्रोडक्ट है हमारा क्या निकल जाएगा, Rn और यहां से H, तो RNH2 बाहर निकल जाएगा, यहां बचेगा क्या, NaO। तो NaO जो है यहां पे आ जाएगा,
किस पे आ जाएगा, इस पे, ये सी के साथ और ये सी के साथ अटैच हो जाएगा। तो ओ एन ए हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, बाई प्रोडक्ट है। तो इस मेथड के थ्रू हम एलिफैटिक एमाइन प्रिपेयर करेंगे, एरोमेटिक एमाइन प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो रीजन आप ये बताएंगे कि एरोमेटिक एमाइन जो है प्रिपेयर इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि एराइल हैलाइड जो है, एराइल हैलाइड वो सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, जो है इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पे एराइल हैलाइड लिए हैं, जब हम एराइल हैलाइड लेंगे तो उसका इजीली सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। इसलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है, एरोमेटिक हैलाइड जो है या एरोमेटिक हम प्राइमरी एमाइन इस मेथड के थ्रू प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो रीजन आप ये बताएंगे जो हम यहाँ पे एराइल हैलाइड लिए हैं। तो ये देखिए R एंड X जो है अलग हुआ है, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है। लेकिन एराइल हैलाइड जब हम लेंगे उसका इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वहां पे जो कार्बन एंड X के बीच जो कार्बन का नेचर है वो क्या है, पोलर नेचर का है और sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इजीली जो है ब्रेक नहीं होगा। जब वो इजीली ब्रेक नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा उसका, तो एरोमेटिक एमाइन्स नहीं प्रिपेयर होगा। तो ग्रेवियन थैलामाइड्स से हम लोग क्या बना सकते हैं, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन। लेना क्या है, हम थैलीमाइड लेंगे, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, RH के साथ, मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ। तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा। फिर इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, मतलब NaOH के साथ करेंगे। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसका नेम क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसे आप शॉर्ट में ये भी राइट कर सकते हैं HBD, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें आपको करना क्या है, आप एमाइड लेंगे और एमाइड से आप जो है प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मतलब एमाइड लेना है और एमाइड से हमें एमाइन बनाना है। तो एमाइड में जैसे हम यहाँ पे क्या राइट कर दे रहे हैं, RCONH2। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, तो इसकी रिएक्शन हमें Br2 के साथ करना है। साथ में हम एल्कोहलिक NaOH लेंगे, जो NaOH है वो एल्कोहलिक। अब इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे हम एल्कोहलिक भी राइट कर सकते हैं, एक्वस भी राइट कर सकते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि NaOH जो है बेस है एल्कोहलिक भी हो सकता है, एक्वस भी हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, ये जो आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है ये CO बाहर निकल जाएगा और बचेगा ये R और NH2। तो ये बन जाएगा क्या, R NH2। तो आपको लग ये रखना है कि जो हमारा पैरेंट एमाइड है उसमें 1 कार्बन लेस हो जाएगा। जो पैरेंट एमाइड है उसमें क्या होगा, 1 कार्बन लेस, मतलब ये CO ग्रुप निकल जाएगा और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो क्या बन जाएगा, NaBr, Na2CO3 भी बनेगा और साथ में क्या बनेगा, NaBr एंड क्या, H2। तो ये बैलेंस करना होगा तो आपको यहाँ पे 4 राइट कर लेना है, देखिए ध्यान से, और यहाँ पे क्या 2। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में जैसे मान लीजिए R के प्लेस पे मैंने राइट कर लिया CH3 CH2 CO NH2। तो इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी होती है, ब्रोमीन के साथ, प्लस एक्वस या हम एल्कोहलिक ले सकते हैं क्या, NaOH। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एलिफैटिक एमाइन प्राइमरी या एरोमेटिक एमाइन। तो देखिए यहाँ पे हमने एलिफैटिक लिया है तो होगा क्या कि जो आपको ये दिख रहा है CO ग्रुप ये जो है रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बनेगा क्या, प्रोडक्ट CH3 CH2 CO NH, ये CO आपका हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH2। अब देखिए बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ये जो CO है और यहाँ से Na, तो Na2CO3 ये बाहर निकल जाएगा। साथ में यहाँ से ये हम इसको यदि 4 ले लेंगे तो 2 Na बचेंगे।
तो 2NaBr और प्लस क्या 2H2O, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम एमाइड लेंगे तो उस एमाइड से CO ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो अब देखिए इसके प्लेस पे जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे राइट कर लिया क्या C6H5 CH2 CONH2। अब इसकी रिएक्शन करना है Br2 प्लस क्या एक्वस या एल्कोहलिक NaOH। तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए ये जो CO ग्रुप दिख रहा है ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा मतलब जो प्राइमरी एमाइन बनेगा वो C6H5 CH2 NH2 हो जाएगा। बाकी जो बाई प्रोडक्ट दिख रहा है वो सेम होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेरेंट एटम है उसमें से जो CO ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप वो रिमूव हो जाएगा और जितने कार्बन का हमारा एमाइड होगा उसमें से वन लेस कार्बन का क्या बनेगा, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन या एरोमेटिक एमाइन। तो ये एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन की प्रिपरेशन मेथड है। कार्बिल एमाइन रिएक्शन, तो देखिए कार्बिल एमाइन रिएक्शन में हम जो प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमाइन लेंगे उसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करना होगा, साथ में एल्कोहलिक KOH के साथ। तो जब हम उसको हीट करेंगे तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्काइल आइसोनाइट्राइल या एराइल आइसोनाइट्राइल, या इसे हम ये बोल सकते हैं एल्काइल आइसोसाइनाइड या एराइल आइसोसाइनाइड। मतलब हम कैसे जानेंगे ये आइसोसाइनाइड है एराइल या एल्काइल, तो उसकी स्मेल जो आएगी फॉल स्मेल आएगी। और इस टेस्ट का यूज हम लैब में भी कर सकते हैं, डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइन। मतलब प्राइमरी एमाइन का डिटेक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार्बिल एमाइन टेस्ट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे प्राइमरी एमाइन ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया RNH2। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। और साथ में यहाँ पे राइट करेंगे क्या, एल्कोहलिक KOH, और इसे हीट करेंगे। जब हम इसे हीट करेंगे तो देखिए ध्यान से, जब इसको हीट करेंगे तो देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये जो आपको K और Cl दिख रहा है ये बाहर निकल जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट KCl, प्लस यहाँ पे क्या OH और यहाँ से H, तो H2O बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, बस आपको यहाँ पे R दिख रहा है, C दिख रहा है, N दिख रहा है, बाकी सब बाहर निकल जाएगा। तो बने जिसे हम बोलेंगे एल्काइल आइसोनाइट्राइल, या इसे ही हम बोलेंगे क्या है, आइसोसाइनाइड। इसकी जो स्मेल होगी ये कैसी होगी, फॉल स्मेल होगी, मतलब एक बेकार स्मेल होगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे कार्बिल एमाइन रिएक्शन। अब कार्बिल एमाइन रिएक्शन में R के प्लेस पे जैसे मान लीजिए हमने राइट कर लिया CH3NH2, क्लोरोफॉर्म रहेगा CHCl3 प्लस क्या एल्कोहलिक KOH, और इसे हीट करना है। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान से, CH3N है और यहाँ से C, तो हो जाएगा CH3NC प्लस क्या बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो बाई प्रोडक्ट वही KCl प्लस क्या H2। यदि आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस जैसे इसको कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3KCl हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3H2O, और यहाँ पे 3 कर दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। फिर यहीं पे हम क्या ले सकते हैं, एरोमेटिक भी प्राइमरी एमाइन ले सकते हैं। तो जैसे हमने C6H5NH2 ले लिया, तो इसकी रिएक्शन हमको किसके साथ करनी है, CHCl3 प्लस क्या एल्कोहलिक KOH। तो हम इसे हीट करेंगे, जब हम हीट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे C6H5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा NC, और बाई प्रोडक्ट यही बनेगा। तो आपको ये लन रखना है कि फिनाइल आइसोसाइनाइड भी इसमें बनता है, और एराइल लेने पे और एल्काइल लेने पे क्या बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। और इनकी स्मेल कैसी होगी, फॉल स्मेल होगी। और इस रिएक्शन का यूज हम डिटेक्शन आप क्या करते हैं, प्राइमरी एमाइन, मतलब लैब में यदि हमें फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करना है तो जनरली जो है हम कार्बिल एमाइन वहां पे टेस्ट करेंगे। गटरमैन रिएक्शन, तो देखिए गटरमैन रिएक्शन जो है वो सेंड मेयर रिएक्शन जैसे ही है, लेकिन सेंड मेयर रिएक्शन जो है उसमें बेटर जो है यील्ड मतलब मिलता है, मतलब वहां जो प्रोडक्ट होगी उसकी क्वांटिटी ग्रेटर होगी किसके कंपेयर में, गटरमैन रिएक्शन में। आपको लेना वही है। तो देखिए कैसे हम इसमें राइट करते हैं, तो देखिए
यहाँ पे हमने राइट कर लिया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब इस पे हमने राइट किया क्या, N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, इसे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करना है, तो देखिए हम यहाँ पे रीजन डिफरेंट टाइप के ले रहे हैं। यहाँ पे जब हम कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करेंगे और यहाँ पे HCl राइट करेंगे, तो क्या होगा कि ये N2 जो है बाहर निकल जाएगा एज ए गैस, और यहाँ बचेगा क्या, ये C6 और ये Cu बाहर निकल जाएगा, तो ये Cl यहाँ पे आएगा और बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन, और प्लस आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं Cu क्या, Cl। अब देखिए यहीं पे जो है हम रीजन चेंज कर दें, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे राइट कर लिया Cu और HCl की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया HBr, तो यहाँ पे फिर प्रोडक्ट क्या होगा कि देखिए ध्यान से, ये जो Br है इसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ पे Br बनेगा, और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो Cu और क्या, Cl, Cl, और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, N2 गैस। तो ये क्या बन जाएगा हमारा कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट। ये गटरमैन रिएक्शन है। और सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या लेंगे, CuCl लेते हैं और यहाँ पे हम HCl लेते हैं, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनेगा, और बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे आपको ये लर्न रखना है कि कॉपर पाउडर लेंगे इसमें गटरमैन में, लेकिन यहाँ पे हम CuCl लेते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे। यदि हमें ब्रोमाइड बनाना है तो क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे। तो आपको ये लर्न रखना है कि यहाँ पे हम CuCl लेंगे तो सेंडमेयर है, या CuBr लेंगे, लेकिन यदि यहाँ पे हम कॉपर पाउडर लेते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन। और बेटर रिएक्शन कौन सी है, तो आप एज यील्ड जो है, मतलब एज प्रोडक्ट क्वांटिटी के बेस पे बताएंगे कि सेंडमेयर रिएक्शन जो है बेटर है। दोनों रिएक्शन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, CuCl कॉपर क्लोराइड, मतलब क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे, यहाँ पे केवल कॉपर पाउडर लेते हैं, तो प्रोडक्ट सेम है, लेकिन जो है सेंडमेयर रिएक्शन बेटर देन क्या है, गटरमैन ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड प्रोडक्ट। कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन में क्या करना है कि हमें लेना है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब C6H5 N2Cl, C6H5 क्या, N2Cl। तो देखिए मैंने राइट कर लिया C6H5 N2 क्या, Cl है। अब इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, फिनॉल के साथ कराना है। किसके साथ कराना है, फिनॉल के साथ। तो देखिए फिनॉल का फार्मूला क्या होता है, C6H5OH। तो देखिए फिनॉल हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो देखिए फिनॉल के लिए हम लोग राइट करेंगे क्या, C6H5OH। तो एक H मैं बाहर एज निकाल के लिख रहा हूं, मतलब C6H5OH है तो एक H मैंने बाहर लिख दिया है वही C6H5। तो ये बेस के प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ पे हम OH माइनस लिखेंगे। अब देखिए होगा क्या, यहाँ कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग रिएक्शन में हमें क्या करना है कि हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ करना है, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ कर सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन क्या किसके साथ करेंगे, एमाइन के साथ, मतलब एनिलीन के साथ। तो जो कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा उसी रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन का मीन्स आप ये भी निकाल सकते हैं कि जो N डबल बॉन्ड N है, तो N डबल बॉन्ड N जो है वो किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, जो नेक्स्ट हमारा रिएक्टेंट होगा उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने ये लिया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और ये फिनॉल है C6H5OH। तो देखिए बाहर क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है N डबल बॉन्ड N, ये रिएक्ट करेगा किससे, देखिए इस वाले रिंग से, यहाँ से ये Cl और H बाहर निकल जाएगा, और ये रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में हो रही है, बेस के। तो देखिए बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये Cl बाहर निकल जाएगा, साथ में यहाँ से OH और ये H, तो H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। यदि आप यहाँ पे NaOH ले लेते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे NaOH हमने ले लिया, तो ये Na और Cl फिर निकल जाता, और इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसे हम क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन।
तो कपलिंग रिएक्शन इसे हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए एजो का मतलब है कलर, और ये कलर्स देगा, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ऑरेंज डाई, मतलब इसका कलर कैसा आएगा, ऑरेंज डाई। तो ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे सिंपल रिएक्शन है, आप इसका बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, क्या राइट कर लिया, N2Cl, ये देखिए N2Cl है, N पे पॉजिटिव Cl पे निगेटिव होता है। अब इसकी रिएक्शन हमें करना है एनिलीन के साथ, तो एनिलीन का फार्मूला क्या है, C6H5NH2 है, तो यहाँ पे एक H हम राइट कर दे रहे हैं, और किसके प्रेजेंस में ये होगी, H पॉजिटिव, मतलब एसिड के प्रेजेंस में होगी। ध्यान से देखिए फिनाल एसिडिक होता है तो ये बेस के प्रेजेंस में होगी, और ये एनिलीन जो है क्या होता है, बेसिक होता है, तो ये एसिड के प्रेजेंस में होगी। तो देखिए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट आप जब देखेंगे तो ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो जब ये बाहर निकल जाएगा तो देखिए प्रोडक्ट में यहाँ पे राइट कर दे रहा हूं, यहाँ क्या बचेगा N2, मतलब N डबल बॉन्ड N, फिर ये Cl और H बाहर निकल जाएगा और NH2, और बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो Cl माइनस और प्लस क्या H2O। यदि यहीं पे आप HCl ले लिए तो ये HCl बाहर निकल जाएगा। फिर तो देखिए अब इसका नेम क्या हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, क्या नेम हो जाएगा, पैरा एमिनो एजोबेंजीन, और इसका कलर कैसा होगा, तो येलो डाई होगा, ये इसका कलर कैसा होगा, येलो डाई, कलर इसका कैसा होगा, येलो डाई होगा। कपलिंग रिएक्शन में क्या होते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो एजो ग्रुप के साथ कंबाइन होता है, मतलब N2 के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। दो जो है एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ पे एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रहेगा, दूसरा यहाँ पे गिवन है एक फिनॉल, सेकंड क्या है, एनिलीन। तो फिनॉल जो है एसिडिक मीडियम होता है तो रिएक्शन करेगा बेसिक मीडियम में, और एनिलीन जो है बेस होता है तो किस मीडियम में कर रहा है, एसिड के, मतलब H पॉजिटिव के प्रेजेंस में करेगा, तो कोरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराने में पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा जिसका कलर ऑरेंज डाई है, और एनिलीन के साथ रिएक्शन कराने पे यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरा एमिनो एजोबेंजीन जिसका कलर कैसा है, येलो। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, तो यदि हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन कराते हैं, मतलब Br2 की रिएक्शन कराते हैं, तो यदि हमें 3 सब्स्टिट्यूशन करना है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या राइट करेंगे, 3Br2, यहाँ पे राइट कर सकते हैं वाटर, मतलब ब्रोमीन वाटर है, तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, मतलब यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br। ध्यान से देखिए हुआ क्या कि जहाँ पे Br हम ऐड कर रहे हैं वहां से H निकला और 3Br यहाँ से, तो HBr बाहर हो गया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब यहीं पे यदि एग्जाम में पूछ दिया कि पैरा ब्रोमिनेशन, मतलब पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाइए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इसकी रिएक्शन पहले किसके साथ करेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO होल ट्वाइस, यहाँ पे लाइट करेंगे OH, CH3CO होल ट्वाइस क्या होगा, O होगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, मतलब इसका पहले एस्टाइलेशन होगा, एस्टाइलेशन होने के बाद ये क्या करेगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाएगा, किसके प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ पे राइट करेंगे पाइरीडीन। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए ये एक H निकाल देंगे, उसके प्लेस पे हम इसको ऐड करेंगे, तो एक H हमने निकाला तो NH बचा, तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, देखिएगा ध्यान से, CO और क्या, CH3, और बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो जैसे CH3CO लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, CH3CO, ये O, CO, CH3, तो देखेंगे तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये यहां या यहां से, तो देखिए ये जो CH3CO है, मतलब एस्टाइलेशन, एस्टाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, एक H बाहर निकलेगा तो एस्टिक एसिड बाई प्रोडक्ट निकलेगा। अब जो है इसका क्या कराना पड़ेगा, ब्रोमिनेशन, तो इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करेंगे, तो देखिए जब Br2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा NH, CO, CH3, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, Br। बाई प्रोडक्ट देखेंगे तो एक H यहाँ से और एक Br, HBr,
फिर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे OH माइनस और H पॉजिटिव, तो देखिए ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ही H आ जाएगा और ये OH इसके साथ निकल जाएगा। मतलब बाई प्रोडक्ट आप देखेंगे तो देखिए क्या निकल गया, CH3। बाई प्रोडक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट ही लिख लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये NH था पहले से, एक ही H यहाँ से मिल जाएगा, चाहे आप इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, तो एक H यहाँ पे मिल जाएगा तो NH2 हो गया और यहाँ Br। बाई प्रोडक्ट यदि आप मान लीजिए इसको लिए हैं तो एक H यहाँ आ गया, वो इसके मतलब ये जो है ये H यहाँ पे H पॉजिटिव लिए तो H यहाँ पे आ गया और ये बाई मतलब इस OH के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यदि आपको पैरा बनाना है ब्रोमो एनिलीन तो पहले स्टाइलेशन करना होगा। क्या करना होगा, स्टाइलेशन। सेम चीजें नाइट्रेशन में है। यदि मान लीजिए आपको नाइट्रेशन करना है और क्या बनाना है, अर्थो पैरा मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाना है, तो उसके लिए आप जो रीजन लेंगे वो क्या होगा, HNO3 एंड क्या H2SO4। ये दोनों कैसे होंगे, तो कंसंट्रेटेड होते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है, अर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, NO2 आप अटैच कर देंगे, ये अर्थो हो गया, ये क्या हो गया, पैरा हो जाएगा ये, और एक मेटा बना लीजिए, यहीं पे बना लेते हैं, ये भी प्लस करके बना लीजिए, ये मेटा बना लेंगे, NH2 और मेटा NO2 हो गया। तो अर्थो जो है वो 2% बनता है, मेटा जो है 47% बन रहा है और पैरा जो है 51% बन रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि मेटा पे इसलिए डायरेक्ट बन रहा है क्योंकि एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम हो जा रहा है, क्योंकि H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग है, HNO3 भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी कंसंट्रेटेड है, तो उसकी वजह से यहाँ पे मेटा भी बन जा रहा है। अब देखिए यदि मान लीजिए पैरा बनाना है तो पैरा बनाएंगे तो पहले स्टाइलेशन करेंगे। मतलब स्टाइलेशन के लिए आप यहाँ पे राइट करेंगे कि स्टाइलेशन जब हमें करना है तो वही एसिटिक एनहाइड्राइड हम लेंगे। तो यहाँ मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, CH3CO होल ट्वाइस O। तो स्टाइलेशन करेंगे तो यही बनेगा, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे। स्टाइलेशन करने पे क्या, NHCO CH3। अब जो है इसका नाइट्रेशन करना होगा, जैसे सेम चीजें यहाँ पे किए हैं, तो यहाँ पे राइट करना होगा HNO3 H2SO4, तो यहाँ पे NO2 आ जाएगा। देखिए ये NH ऐसे ही रहेगा, NHCO CH3, यहाँ NO2 आ गया। और फिर जब आप करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, पैरा नाइट्रो क्या, एनिलीन। इंपॉर्टेंट रीजंस ऑफ एमाइन चैप्टर। तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि यदि हमें प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस एंड क्या प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए जो है हम कौन सा रीजेंट यूज करेंगे। तो देखिए प्राइमरी एलिफैटिक एमाइन को हम लोग बोलते हैं RNH2 और प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को हम बोलते हैं C6H5NH2। ये एरोमेटिक है। अब इसमें ऐसा कौन सा रीजेंट यूज करें कि दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर पाए। तो देखिए उसके लिए हम लोग जो है यूज क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे HNO2। मतलब इनकी रिएक्शन आप किसके साथ कर सकते हैं, HNO2, जिसको नाइट्रस एसिड बोलेंगे। अच्छा नाइट्रस एसिड हमें कैसे मिलेगा, तो हम NaNO2 HCl की जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HNO2 में। तो कैसे हो जा रहा है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ से H यहाँ से NO2। तो कभी एग्जाम में NaNO2 प्लस HCl हो सकता है, कभी HNO2 हो सकता है, तो दोनों एक ही चीज है। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RN2Cl, जो क्या है अनस्टेबल है। तो मतलब फर्दर हमें इसकी रिएक्शन करना होगा। यहाँ पे जब हम HNO2 की रिएक्शन करेंगे या वही NaNO2 प्लस क्या HCl, तो वही बनेगा HNO2। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, C6H5N2Cl। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, RN2Cl,
और यहाँ पे बन रहा है C6H5N2Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये स्टेबल होगा, मतलब इसे फर्दर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये अनस्टेबल है, तो इसकी फर्दर रिएक्शन करना पड़ेगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो मतलब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे? वाटर के साथ। तो देखिए जब हम वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आप प्रोडक्ट जब देखेंगे ROH प्लस क्या, यहां से N2 गैस बाहर निकल जाएगी और प्लस क्या, एक H और एक Cl मतलब HCl। तो देखिए यहाँ पे हमें हाइड्रोलिसिस करने पे एल्कोहल मिलेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये स्टेबल है, तो आगे रिएक्शन नहीं करना है। तो प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन या प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को डिस्टिंक्ट यूज करेंगे, उसके लिए जो हम रीजेंट यूज करेंगे उसका नेम क्या है? HNO2 नाइट्रस एसिड, या इसी को हम राइट कर सकते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस क्या, HCl। अब देखिए जो N2 गैस यहाँ रिलीज हो रही है, इसका यूज हम किसमें करेंगे? इज यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन्स, मतलब क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ N2। जो N2 जो यहाँ पे रिलीज हो रही है, इसका यूज हम किसमें करेंगे? एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन एंड क्या, एमिनो एसिड में N2 का यूज करेंगे। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा रीजेंट यूज करेंगे? HNO2। कौन सा करेंगे? HNO2 नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड जो है एल्काइल के साथ जब रिएक्ट करेगा, एल्काइल एमाइन के साथ प्राइमरी, तो क्या करेगा, क्या बनाएगा? RN2Cl जो अनस्टेबल होगा, तो इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। और साथ में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस जो रिलीज होगी, तो इसका यूज हम करेंगे एस्टिमेशन ऑफ क्या, इम्यूनो एसिड एंड क्या, प्रोटीन्स। और यहाँ पे जो एरोमेटिक एमाइन होगा प्राइमरी, उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करेंगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, वो क्या है, स्टेबल है, तो फर्दर रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आपको डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन का, तो उसके लिए कौन सा रीजेंट आप यूज करेंगे? तो आप बताएंगे उस रीजेंट का नेम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, मतलब फार्मूला राइट करेंगे तो क्या होगा? C6H5SO2Cl। ये है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को डिस्टिंग्विश करता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो देखिए जैसे मान लीजिए प्राइमरी एमाइन की रिएक्शन इसके साथ करते हैं, देखिए यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? जैसे हमने राइट कर लिया, यहाँ पे ये हो गया बेंजीन, ये SO2 लिखा है तो ये SO2 हो गया, फिर Cl है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है? प्राइमरी एमाइन के साथ। तो देखिए प्राइमरी एमाइन का फार्मूला जैसे मैंने राइट कर लिया, यहाँ पे C2H5NH2। तो देखिए होगा क्या, यहाँ CH और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए यस डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी O, ये HCl बाहर निकल गया, NH C2H5, इसका नेम होगा N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। इसका नेम क्या है? N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N एथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये किसमें सॉल्युबल होगा? तो देखिए यहाँ पे आप राइट करेंगे सॉल्युबल इन एल्कली, मतलब ये सॉल्युबल है किसमें? एल्कली में, मतलब बेस में ये क्या है? सॉल्युबल है। अच्छा बेस में सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच क्या है? हाइड्रोजन है, इसलिए क्या है? सॉल्युबल होगा। अब जो है सेकेंडरी का हम यदि करते हैं, तो देखिए सेकेंडरी एमाइन की रिएक्शन जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, तो हम यहाँ पे सेकेंडरी एमाइन लेंगे। तो देखिए सेकेंडरी एमाइन का फार्मूला क्या होता है? NH के साथ दो एल्काइल ग्रुप, तो C2H5 यहाँ भी लिख दिए, C2H5 यहाँ भी लिख दिए। तो जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? SO2 एंड क्या? N C2H5 और यहाँ पे भी C2H5
5, नेम क्या हो जाएगा, तो नेम होगा N, N डाईएथाइल, N, N डाईएथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ये कैसा होगा, इनसॉल्युबल। आप बताएंगे ये कैसा है, इनसॉल्युबल है। किसमें, एल्कली में, इनसॉल्युबल एल्कली। तो क्यों इनसॉल्युबल है, रीजन है कि यहाँ पे N के साथ क्या है, H नहीं है, तो ये सॉल्युबल हुआ, इनसॉल्युबल, तो दोनों डिस्टिंग्विश हो जाएगा। और टर्सरी जब हम लेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे टर्सरी का फार्मूला लिखते हैं, तो देखिए जैसे टर्सरी हम लेंगे तो टर्सरी का फार्मूला होता है N के साथ 3 एल्काइल ग्रुप। देखिए ये मैंने 3 एल्काइल ग्रुप लिख लिया, 3 एल्काइल ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पे N के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं अटैच है, तो हम कैसे HCl बाहर निकल पाएंगे। तो इसलिए जो है टर्सरी एमाइन ये गिवन ही नहीं करेगा, और प्राइमरी जो गिवन करेगा प्रोडक्ट वो सॉल्युबल इन एल्कली होगा, और सेकेंडरी एमाइन जो है इनसॉल्युबल इन क्या हो जाएगा, एल्कली। तो हम इसे इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन को विद द हेल्प ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और इसका नेम है हिंसबर्ग रीजेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट।